आप लोग बहुत मतलब पूछ रहे थे ना लास्ट वीडियो में कि इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। आपने तब से यही सवाल जो है ना लगातार पूछे जा रहे थे जब से भी वीडियो नहीं आ रहे हैं, और आने के बाद भी आपका सबसे पहला सवाल यही था। तो इन जैसे लोगों की वजह से जो है ना रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे थे, और जैसे ही वीडियो डालना शुरू किया तो इनका मतलब जो मैं क्या बोलूँ, मतलब जो इनकी खुजली थी ना वो शुरू हो गई फिर से। सच में ऐसी लैंग्वेज मतलब मुझे बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं आज ना एक स्पेशल वीडियो छोटी सी इसी टॉपिक पे बना के और आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि कल से है ना एक बंदे ने मतलब खुद को तो दिक्कत हो ही रही है, उसको खुद को तो चैन है ही नहीं, और बाकी लोगों का भी जीना हराम कर रखा है, बेचैन करने की कोशिश की जा रही है। अब मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं कि मैं लगातार अपने कमेंट्स देखती रहूँ, हर टाइम मैं कमेंट सेक्शन में ही बैठी रहूँ। जब मुझे टाइम मिलता है रात के टाइम में एक साथ बैठ के आराम से सबके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ और साथ साथ फिर उनको रिप्लाई कर देती हूँ, सबको हर्ट दे देती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद आपको बताया था कि अभी बस मैं फ्री होके खाना वाना खा के और आप लोगों के सबसे पहले कमेंट पढ़ूंगी। तो हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। आज का जो व्लॉग है ना वो एकदम रेडी था, बट मेरा एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इस टाइप के लोग सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जो मतलब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स है ना उन्हें भी परेशान मतलब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों से देखा नहीं जाता। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि इग्नोर करना ही ठीक है। और क्या लिखा था आपने मैडम कि डिलीट मत करना। पिछली वीडियो पे भी आपकी पे किसी ने ऐसा कमेंट किया था तो आपने डिलीट कर दिया। तो सबसे पहली बात तो आप ये मत बोलो कि किसी ने किया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो रौनक कुमार की आईडी भी आपकी, और वो जो आईडी लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था वो आईडी भी आपकी है। इन सारी चीज़ों के सबूत जो है ना वो भी मैं आपको दे दूँगी। हर मतलब जो एक यूट्यूबर होता है ना उसका ये होता है कि घूम फिर के उसके पास कहीं ना कहीं से कमेंट्स जो है ना वो आ ही जाते हैं, चाहे उसके पास किसी की वीडियो देखने का टाइम हो या ना हो, लेकिन कमेंट्स जो है ना हमारे पास आपस में एक दूसरे के पास शेयर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और आप भी जान जाओगे जब मैं आपको बताऊंगी। तो आपने क्या लिखा था कि इस आईडी से भी सब्सक्राइब कर दिया, उस आईडी से भी सब्सक्राइब कर दिया, तीसरी आईडी से भी सब्सक्राइब कर दिया, और आईडी में तीनों में आपका नाम मैंने देख लिया है कि आपका क्या क्या नाम है। ठीक है, जिस चैनल पे आपने ये लिखा था उस चैनल पे आपको भी पता होगा। तो ये तो बिल्कुल ना बोलो कि पिछले वीडियो पे आपकी पे किसी ने कमेंट किया था। वो आप अपने आप को भी नहीं जानती, अपने आप को भी किसी कह के बोल रहे हो। अपनी आइडेंटिटी अपने से तो मत छुपाओ, दूसरों से तो आप छुपा ही रहे हो। अब एक लेडी होते हुए आपकी जो आईडी है वो रियल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, पता नहीं किस किस नाम से आपने आइडिया बना रखी है। ना आप मेरी कोई जान पहचान वाली, ना आप मेरी कोई आस पड़ोस वाली, क्योंकि मेरे आस पड़ोस से भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे सबसे हंस बोल के ही चलती हूँ मैं, और ना मेरे किसी जान पहचान वाले को मेरे से कोई दिक्कत है। प्रॉब्लम आपको कुछ है ना तो अपने अंदर रखो, अपने तक सीमित रखो। मैंने कल भी बोला था कि अपनी शानपति है ना अपनी पॉकेट में रख, मेरे ऊपर झाड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कर, बिल्कुल भी। दूसरों के व्हाट्सएप पे जो सवाल किया जाता है ना, ये क्या कर रही, आज से लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। मैं एक फ्रेंड के साथ गई हुई थी मार्केट, तो वो फ्रेंड मुझे दिखा कुछ और रही थी इसके व्हाट्सएप चैट का, बट उस फ्रेंड थी, अच्छी फ्रेंड है मेरी, तो उसने जो है ना फ़ोन मेरे हाथ में ही दे रखा था। तो जैसे ही मैं वो चैट्स देख रही थी ना तो चैट में कंटिन्यू मैंने पढ़ा कि प्रियंका ने अब क्या मतलब इतने दिनों के बाद क्या प्लानिंग करी, कुछ इस टाइप के प्रॉपर वर्ड्स तो मुझे याद नहीं है मेरी मतलब प्रेगनेंसी को लेके। तो उस चीज़ से आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैंने इतना गैप क्यों किया, इनके कहने का मतलब ये था कि अब मैंने क्या सोची इतने सालों के बाद, तो वो मेरी मर्जी है। क्या पता मैं इसके इतने ही सालों बाद 6 साल बाद एक बार फिर से सोच लूँ, वो मेरा पर्सनल डिसीजन है, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, वो उसमें आप 1% भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। और मेरे डिसीजन से सब हर कोई खुश है। मैं कौन सा बुढ़ी हो गई? और कुछ लोग कल एज पूछ रहे थे कि आप कितने साल के हो, कितने साल के हो, तो मैं 28 की हूँ, 29 में अभी चल रही हूँ, 29 की होने वाली हूँ। 1 सेकेंड, 3 8, हाँ जी 28 की हूँ मैं। 93 का जो है मेरा बर्थ है, और अगर पेपर की बात करूँ मार्कशीट वगैरह की तो उसके हिसाब से तो मैं अभी 28 की भी नहीं हुई, क्योंकि उसमें मेरा 94 का है। ठीक है, रियल में वैसे मेरा 93 का है। तो अब आप बताओ कौन सा उम्र निकल गई मेरी? इतनी उम्र में तो लड़कियों की आजकल किसी किसी की शादी भी होती है। तो ये वीडियो बनाना ना बस इसलिए ज़रूर था कि उसने जब ये लिखा ना कि किसी ने पिछली वीडियो पे भी कमेंट किया था, वो आपने डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले तो आँख खोल के पिछली वीडियो का कमेंट सेक्शन देखिए, तेरा कमेंट वहीं की वहीं पड़ा है। मैं तो डिलीट करूँगी नहीं, अगर करेगी तो उसको सबसे ऊपर तेरा ही है, उसके नीचे मेरे सब्सक्राइबर्स के रिप्लाई हैं जो तुझे दिए गए हैं।
तो उस कमेंट को सिर्फ तू ही डिलीट कर सकती है, क्योंकि मैंने किया नहीं है और मैं करूँगी नहीं। लेकिन जो मतलब मोहल्ला टाइप आंटी वाली बातें हैं ना, ये बस मेरे बारे में तो ना ही करो, ठीक है। मैं इतने दिनों के बाद इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की सोच रही थी कि इतने प्यारे प्यारे ब्लॉग्स मैं आप लोगों को दूंगी। अपने प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर इतने महीनों से जिनको मैंने इंतज़ार कराया, रेगुलर मुझे इस तरीके के व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे। उनके लिए सिर्फ मुझे अच्छी तरीके से काम कर लेने दो, और जितने भी तुम्हारे बाकी सवाल रह गए होंगे ना, नीचे बता देना फिर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि तुम्हारी आदत ख़राब है। तुम्हारे ना जाने कितने चैनलों पे मैंने फालतू के कमेंट्स पढ़े हैं। मुझे तुम्हारे मतलब लक्षण ना नर्सरी क्लास के स्टूडेंट वाले भी नहीं लगते। टीचर तुम कहाँ से होगी, हैं? मुझे नैरो माइंड बता रही हो और अपनी सोच रखी है तुमने। कल क्या बोला कि व्यूज़ के लिए फिर से दोबारा आ गई, सूट का काम बंद हो गया। अरे सूट का काम बंद नहीं हुआ है मेरा, सूट का काम डबल हो गया है मेरा, क्योंकि पहले मेरा सिर्फ और सिर्फ घर पे था। घर पे मेरे लिमिटेड से कस्टमर आते थे गांव के जो थे। अब मेरा जो शॉप है वो मेन रोड पे चली गई है। तो बेबुद्धि की औरत, काम बढ़ेगा या घटेगा मेन रोड पे जाने से, बता। मतलब तेरे दिमाग में किसने डाली ये बात कि मेरा सूट का काम बंद हो गया? और तेरे जैसे लोग ना ऐसी ही शुभकामनाएं देते हैं दूसरों को, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उसने सोच रखा है ना, होना वही है। लेकिन प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन को गंदा मत कर, क्योंकि फिर अगर आगे के लिए मैं तेरे कमेंट्स को डिलीट करना चाहूँगी तो फिर बोलेगी मेरा कमेंट डिलीट कर दिया जो मैंने दूसरी आईडी से किया था, है ना। तो प्लीज़ इस टाइप के कमेंट्स मेरे चैनल पे तो ना ही कर, वो तेरे लिए अच्छा होगा। चाहे मैंने व्यूज़ के लिए ब्लॉग बनाना शुरू किया। अच्छा, तू अपने आप को टीचर बताती है, तू फ्री में बच्चों को पढ़ाने जाती है। अगर तू वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही है, उसकी सैलरी नहीं मिलती तुझे, वो तो धर्म का काम है, फ्री में पढ़ा ले। तो मैं तो यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ अपना। मैं सुबह डेली उठती हूँ, जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। रात को मुझे पता नहीं कितना कितना टाइम हो जाता है, और मेरे को उस चीज़ के बदले में कुछ मिल रहा है, तो उसमें भाई तेरे के दर्द है, यूँ तो बता। चाहे तू किसी से बात कर, चाहे तू किसी से भी बात कर, मैं मतलब उन जैसों में नहीं हूँ कि तेरा मेरी फ्रेंड से कांटेक्ट है तो मैं उस अपनी फ्रेंड को छोड़ दूँ। क्यों छोड़ दूँ भाई? मेरी फ्रेंड की अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो तुझसे बात करे ना करे। और सबसे पहली बात, जो मेरी फ्रेंड है वो उसका भी तेरे से कोई खास लेना देना नहीं, ठीक है। सब जानती हूँ मैं अच्छे तरीके से। जो औरत अपने घर के डस्टबिन तक का शो ऑफ कर दे, डस्टबिन तक की, मैंने देखी थी वो तेरे चैट जिसमें तूने डस्टबिन तक की फ़ोटो भेज रखी थी, ये है मेरे किचन का डस्टबिन, हाँ। और दूसरों को वो नैरो माइंड बोले, छोटी सोच। अब शो ऑफ करना और किसका माइंड कैसा है वो ना तुझसे समझ आ रहा है। मुझे नहीं पता कि तेरे को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे आज तक तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसे ही कल मैंने तेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दिया तेरी लैंग्वेज में, पहला कमेंट मैंने तेरे मतलब अपने चैनल पे तेरी तरफ से इस तरीके का देखा था। मैंने तुझे तेरी लैंग्वेज में रिप्लाई कर दिया तो तू मुझे यूँ कह रही है इतनी भरी बैठी थी। भाई भरी तो तू बैठी थी ना, तूने कमेंट ही क्यों किया इस तरीके का जो मुझे ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़े? और किसी को तो मैंने ऐसा नहीं बोला। इतनी अच्छी वीडियो, हर कोई वहाँ पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है कि आपने बहुत अच्छा सोचा, 2 बच्चे होने ही चाहिए, या जिसकी जैसी सोच वैसा सबने रिप्लाई किया। मैंने सबको हार्ट देके सबको रिप्लाई किया, सबको, ठीक है। इतने सारे कमेंट्स थे परसों कल की वीडियो पे, लेकिन मैंने सबको रिप्लाई किया रात को 11-11 बजे तक बैठ के। और तूने वहाँ पे मतलब तेरी दिमाग की जो गंदगी है, एक टीचर की बुद्धि ऐसी होती है क्या कि किसी के अच्छे काम में, किसी के खुशी के काम में किसी को ऐसे इस तरीके के कमेंट्स किए जाते हैं कि मैं बताती हूँ तेरे वीडियो इतने महीनों तक क्यों नहीं आए, कि व्यूज़ कम हो गए थे, फिर सूट का काम तेरा बढ़िया चल गया, तेरे अंदर एटीट्यूड आ गया। जिससे मेरी बात होती है ना, 4-5 हज़ार लोग हैं मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, उनसे पूछ के देख कि मेरा एटीट्यूड क्या है और क्या नहीं है। और जो एटीट्यूड अपना होना चाहिए ना, वो मेरे अंदर आज भी है, ठीक है। और काम की तो मैंने तुझे बता ही दी, काम घटा नहीं है, काम मेरा डबल से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सीज़न कैसा चल रहा है वो तुझे भी पता होगा। मैं तो रेगुलर वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ अब सूटों की। आज भी नहीं आएगी सूट के चैनल पे कोई वीडियो, क्योंकि इधर मैंने फिर से ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया। ऊपर से फिर शॉप जो है घर पे मैंने बताया लिमिटेड कस्टमर आते थे, घर से शॉप जो है मेन रोड पे चलेगी। गांव मेरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो आप समझ सकते हो कि काम घटा है या मेरा बढ़ा है। तो अपनी जो ये बेबुनियादी बातें ना, जो मतलब अंदर ही अंदर हवा में जो बनाई जाती हैं, वो अपने तक रख।
किसी के सामने बुराई करो, किसी के सामने अच्छाई करो, बट मुझे बकश मेरे चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं। बस तेरी वजह से आज का जो ब्लॉग है ना वो ख़राब हो गया मेरा। वो अब मुझे कल एडिट करके जब टाइम मिलेगा, अब थोड़ी सी मतलब हल्की हुई है भड़ास, अब मुझे शांति मिलेगी। क्योंकि किसी ने क्या मतलब मेरी फ्रेंड ने बोलूँगी मैं, किसी ने तो क्यों बोलूँ, उसने मुझे ये भी बोला कि छोड़ प्रियंका। आज सुबह उसका मैसेज आया कि छोड़ प्रियंका और कोई बात नहीं, बात को बढ़ाते नहीं है। लेकिन मैंने उसको यही बोला था भाई मैं क्यों इसकी सुनूंगी, मेरी रिश्तेदार है जो मैं सुनूं, मेरी कोई फ्रेंड है जिससे मुझे रिलेशन रखना है, मैं क्यों सुनूं। तुम्हारी बात होती है, तुम्हारे कांटेक्ट में है ना, तुम खुश रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो अच्छे हैं उनके लिए ठीक है, अच्छा भी खूब हूँ, लेकिन और पता नहीं सवाल तो तेरे कितने सारे थे। मैंने कल की वीडियो में ये क्या बोल दिया कि बेटी चाहती थी मैं निश्चय के टाइम पे भी, पहली बार पे भी, तो तूने क्या लिखा, जो खुद 4 सिस्टर्स हो वो ऐसी हो सकती है, झूठी औरत है, ये बोला तूने मुझे। तू मेरे से 10 साल बड़ी है और तू मुझे औरत कह के बात कर रही है, शर्म नहीं आ रही। औरत तो कहते मैं तो हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन तू तो 16 साल की मत बन अपने आप में। और झूठी क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम 4 नहीं 5 है। और मतलब जो बहनें होती हैं वो चाह नहीं सकती कि उनके यहाँ बेटी हो। बहनें अपनी जगह होती हैं, भाई अपनी जगह होते हैं, अपना बेटा बेटी अपनी जगह होते हैं, उनका रिश्ता अलग है, वो रिश्ता अलग है। ये ना तेरी सोच है, जो तूने मुझ पे बोला ना कि छोटी सोच, अपनी सोच देख कि मतलब तेरे दिमाग में कितना मतलब क्या बोलूँ मैं, कितना गंद भरा पड़ा है कि बेटे को अलग उसमें लेवल में ले रही है, बेटी को अलग उसमें ले रही। मैं तो फर्स्ट में भी मैंने यही बोला था, और जो रेगुलर व्यूवर है ना वो आज भी जानते हैं इस चीज़ को। किसी ने खुद से भी मुझे कमेंट किया था कि हाँ प्रियंका दी आपने याद है, मुझे याद है आपने एक बार पहले भी बताया था कि आप निश्चय के टाइम पे भी बेटी चाहते थे, ठीक है, और मैं चाहती थी और मैं आज भी चाहती हूँ। अब बता, तो अपनी चीज़ों तक है ना, अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रख। जो तेरी सोच है, मैं तो ये सोच रही हूँ तू कौन से स्कूल में टीचर है, बच्चों का तो ओलिया सत्यानाश, छोड़ दे, रिटायरमेंट ले ले, ठीक है, तेरे लिए अच्छा है। और आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे छोटे छोटे से, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये डस्टबिन वस्टबिन की फ़ोटो मत भेजा कर अपनी गाड़ी घर बेड इन सब तक तो ठीक है कि हाँ भाई तुझे शो ऑफ करने की आदत है, लेकिन कम से कम माता डस्टबिन की तो मत भेज। तेरे को पता है पीछे से हंसते हैं हम जब हमने वो डस्टबिन की फ़ोटो देखी तो मुझे बड़ी हंसी आई कि यार इतना भी शो ऑफ होता है क्या दुनिया में, पता नहीं था कि मेरे घर में ये डस्टबिन है। डालना तो उसमें कूड़ा ही है भाई, तेरे घर में 300 वाला होगा, 500 वाला होगा, हमारे घर में 200 वाला है। शुक्र है तू मेरे व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है, वरना मैं तो पता नहीं कब का तुझे ब्लॉक कर चुकी होती। तो बस बात इसकी बहुत सारी है, बहुत सारी। अगर मैं लिखने बैठ जाती ना इसके टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लेके, और ये ना बोलती हो कि वो आईडी तेरी नहीं है, सारे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी वरना मैं यहाँ पे कल की वीडियो में, ठीक है। तो चलो फिर अब ना मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड। और मूड थोड़ा ज़्यादा ही मतलब मेरा ये हो गया था कि कोई मतलब इतना कैसे बोल रहा है भाई, मेरी मर्जी है, चाहे मैं 6 साल बाद करूँ, चाहे मैं 5 साल बाद करूँ, और चाहे मैं इसके भी 6 साल बाद एक और करूँ, वो मेरी मर्जी है ना, किसी थर्ड पर्सन की थोड़ी चलेगी इस चीज़ में। और काम वाम की जो तूने बोला ना कि काम घट गया, ये हो गया, काम सॉरी ठप हो गया, काम डाउन हो गया इसका, वो सारी चीज़ों के जवाब भी तुझे मिल ही चुके हैं। शो ऑफ करने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है। इतने सारी है ना अभी स्लिप, पोस्ट ऑफिस की जो ट्रैकिंग नंबर की स्लिप होती है, अभी अभी कूड़े में डाल के आई हूँ मैं, पीछे की चेक कर करके कि किसकी पहुँच गई और किसकी नहीं पहुँची। जितनी भी जिसकी पहुँच चुकी थी इतनी सारी अभी डस्टबिन में डाल के आई हूँ मैं, वरना वीडियो बनाने से पहले ना यहाँ पे अब तुझे दिखाती वो मैं, है ना, तब तुझे अच्छा लगता, क्योंकि तुझे आदत ही ऐसी है इतना दिखावा करने की। तो आप ना कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, कल के कमेंट में भी कमेंट पड़ा है, अगर अब ये खुद डिलीट कर दे तो कर दे, देखो मैंने तो किया नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहोगे तो मैं कल आपको दिखा भी दूंगी इसकी लैंग्वेज क्या थी और इसके किस तरीके के कमेंट थे। तो चलो फिर अब मैं आपसे ना कल मिलूंगी, और सॉरी अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, और आप में से किसी को अगर, मेरे ख्याल से तो मतलब बुरा लगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी लगा है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और चलो मैं मिलती हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।